माना दूसरी संख्या बराबर 12x, तब जब ये पहली संख्या 12 के 2 गुणा 132 है तो इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा 132x, तब 132x बराबर 1056। इससे इसको काटेंगे कितनी बार, x बराबर कितना आ जाएगा, ये 8 बार जाएगा, x बराबर 8। तो दूसरी संख्या क्या होगी 12 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा 12 इंटू 8 बराबर 96। ये इसका आंसर है। 12 के 2 गुणजों का एलसीएम 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, पहली संख्या 132 या के 2 गुणज कर लेंगे 11 इंटू 12 हो जाएंगे, माना दूसरी संख्या 12x मानेंगे, तब इनका जब ई 132 है तो 12x और इनका एलसीएम कितना होगा 132x हो जाएगा। तब 132x बराबर एलसीएम कितना है 12 के 2 गुणज है 132 है, 132 के 2 बराबर एलसीएम कितना दे रखा है 1056। x का मान निकालेंगे 132 को इधर भाग में दे देंगे, भाग 8 बार जाएगा। 12 की जगह हमने दूसरी संख्या 12x मानी थी, 12 की जगह 12x की जगह 8, इनको दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 96 दूसरी संख्या होगी। ये इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। दो संख्याएं तीन अनुपात 4 में हैं। इनका एलसीएम 84 है। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या का मतलब एचसीएफ, ठीक है। पहली संख्या संख्या 3x, दूसरी संख्या चार एक्स। 3 और 4 का एचसीएफ कितना होगा 12, 12 इंटू 3 एचसीएफ कितना हो जाएगा 12x, 12x, ठीक है। तो 3 इंटू x की जगह कितना आ जाएगा 12 बराबर 84। ऐसे ही 4 इंटू 12 बराबर
84। इधर से इधर से बराबर जाएगी तो 12 सत्ते 84 और 7 इंटू 3 करेंगे तो 21। इधर से ये खत्म बराबर 7 इंटू 4 करेंगे तो 28। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या 28, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, दो संख्या 3 अंक पर 4 में इनका एलसीएम 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या का मतलब एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्णतः विभक्त कर दे। पहली संख्या 3x, दूसरी 4x, इनका 3x और 4x का एलसीएम लेंगे तो 12x। 3 की जगह कितने, 3 की 3 पहली संख्या आई है, x की जगह 12x, x बराबर 12 आ जाएगा यहाँ पे बराबर 84। 4 इंटू 12 बराबर 84, 12 सत्ते 84, 7 इंटू 3 करेंगे तो 21, 12 सत्ते 84, 7 इंटू 4 करेंगे तो 28। बड़ी संख्या पूछ रहा तो वह बड़ी संख्या 28 होगी। क्लियर है, आगे का सवाल चलते हैं। ठीक है, एक एक सवाल कराऊंगा, जिस भाई को समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करे भाई ये सवाल नहीं आ रहा समझ में, दोबारा से समझाऊंगा, जितनी बार आप कहोगे उतनी बार बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 18, 29 से बड़ी दो संख्याओं का, 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ 29 तथा एलसीएम 4147 है, 4147 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो इन संख्याओं का योग कितना होगा? योग पूछ रहा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। माना पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो 29 ए इंटू 29 बी बराबर एचसीएफ 29 और एलसीएम 4147 बराबर 29 इंटू 4147। ये 29 से एक 29 खत्म, बराबर कितना बचेगा? 29 ए बी बराबर 4147। ठीक है, अब ए बी बराबर कितना होगा? ए बी बराबर 4147 बट्टे 29 कितनी बार जाएगा? काट दो इसे, 143, 29 से कम 29, 11 40 3 143। ठीक है, अब 143 के गुणज कर लेते हैं। 143 के बराबर 11 इंटू 13 करेंगे बराबर 143। पहली संख्या ए, दूसरी बी,
तो पहली संख्या हमने 29 से मानी थी, 29 इंटू 11, ए तो रख लेंगे हम, दो संख्या निकल आई, एक ए आ गई एक बी आ गई। ए बराबर 11 और बी बराबर 13। पहली संख्या हमने मानी थी 29 से, और दूसरी संख्या हमने 29 बी। तो 29 ए की जगह 11 बराबर प्लस 29 बी की जगह 13, 11 9 99 और 11 दूनी 22 और 9 31, 319। और ये इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 277 और योग पूछ रहा है इनका तो 696, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ 29 तथा एलसीएम 41 से 41, ये तो हमारा यहीं पे क्लियर हो गया कि इनका गुणनखंडों का योग पूछ रहा है। तो गुणनखंडों का योग एलसीएम इंटू एचसीएफ, पहली संख्या 29 ए मान ली, दूसरी संख्या 29 बी मान ली। 29 ए इंटू 29 बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये इस 29 से ये 29 खत्म, बचा कितना 29 ए बी बराबर 41 से 47। ए बी बराबर ए बी निकालना है, 4147 बटे 29, 143 बार भाग जाएगा, देख लेना। तो 143 के हम गुणज कर लेते हैं क्योंकि हमें दो संख्या निकालनी है, 29 से बड़ी दो संख्या। तो 143 के गुणज करेंगे 13 इंटू 11, ये संख्या ए और ये संख्या बी। ठीक है, इन ए की जगह 11 रख लेंगे, 29 ए की जगह 11, बी की जगह 13, 29 बी 29 इंटू 13, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका 319 इसका 277 बराबर प्लस जोड़ कर देंगे 696, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का सवाल है 19वां सवाल है, दो संख्याओं का योग, कोई भी दो संख्या है योग 36 है और इनका एचसीएफ 3 तथा एलसीएम 105 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। दो संख्या है, पहली संख्या x दूसरी संख्या 22, इनका योग दे रखा है 36 और एलसीएम तथा एचसीएफ दे रखा है उसने, एलसीएम एचसीएफ 3 और एल इंटू एलसीएम 105। तो 3 इंटू 105 करेंगे बराबर 315 x प्लस वाई बट्टे एक्स वाई। ये दोनों ये इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर बट्टे एक्स वाई। तो 36 बट्टे 315, व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, इसे ये खत्म 9 से काट देते हैं 4 बार, ये 9 तिया 27, 9 पंजे 45, व्युत्क्रमों का योग 9
4/35, ये इसका आंसर होगा। दैट क्लियर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, दोबारा समझा रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 36 है। इनका कोई भी दो संख्या है, उनका योग है 36। एचसीएफ 3 है, एलसीएम 105 है। तो इनके व्युत्क्रमों का योग मतलब पलटने पर क्या होगा? दो संख्याओं का योग x + y = 36। इनका एचसीएफ तथा एलसीएम गुणनखंडों का योग 3 × 105 315। x + y = एलसीएफ × एलसीएफ। इनको इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा x + y / xy। x + y का योग 36 और एचसीएफ × एलसीएम का गुणनखंड 315 है, 4/35। व्युत्क्रमों का योग 4/35। ये इसका आंसर है। उतार लो इसे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रुप डी। भैया ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को, फिर से ना आएगा तो यही आएगा। और भी इसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है ग्रुप डी वालों के लिए। दो संख्या का एलसीएम तथा एचसीएफ 680 है। यदि एलसीएम एचसीएफ का 84 × है, तो एक संख्या छप्पन है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? होगी एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना दे रखा है? एचसीएफ × एलसीएम बराबर 680। तो यदि एक संख्या एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, तो पहली संख्या मान लेते हैं हम। x बराबर 84/, समीकरण 1 84 गुना है। दूसरी संख्या x + y बराबर 680। अब इनको जोड़ लेंगे। x बराबर x + 85y बराबर 680। 85 से कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो y बराबर 8। एचसीएफ भी आ जाएगा इसका। ठीक है। 84 गुना है तो एक संख्या 56 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है। अब x का मान निकालेंगे हम। x बराबर कितना है? 84। y की जगह 8 कितना हो जाएगा? 672। इसका एलसीएम। दो संख्याओं का योग एलसीएम तथा एचसीएफ 680 है। ठीक है। तो योग बराबर क्या होगा?
HCF इंटू LCM। HCF कितना है अपना 8 इंटू LCM 672। एक संख्या पहले से 56 दे रखी है उसने, 56 इधर लाएंगे भाग में, एक संख्या यहां पे कर लेते हैं, LCM इंटू HCF बराबर 56। LCM कितना आया अपना 672, HCF 8 बराबर 56। 56 इधर आएगी, 672 इंटू 8 बट्टे 56। इससे ये खत्म 7 बार, और 7 से ये खत्म, 7 ना 63, 4 7 छिंगी 42। एक संख्या उसने 56 दे रखी, दूसरी संख्या 96। ये इसका आंसर होगा फाइनल। चलो आगे चलते हैं। ग्रुप डी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, लगा लो, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो दोबारा समझा देता हूं मैं इसे। दो संख्याओं का योग है एलसीएम तथा एचसीएफ, ये 680 है। यदि एलसीएम एचसीएफ का 84 इंटू है तो एक संख्या 56 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? पहली संख्या उसने दे रखी है 56, दूसरी संख्या ज्ञात करने को बोल रहा है। एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना दे रखा है? 680। तो पहली संख्या x बराबर 84 बाई, पहली संख्या मान ली। दूसरी संख्या x प्लस वाई बराबर, इनका योग है दोनों का 680, ये हो गया x प्लस वाई। ऐसे यहाँ पे रख देंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 85 वाई हो जाएगा। 85 वाई बराबर 680। वाई का मान निकालेंगे, 8 आ जाएगा। 85 को इंटू भाग दे देंगे 680 में, 8 बार जाएगा, वाई बराबर 8। एचसीएफ हो जाएगा इनका 8। अब x का मान निकालेंगे तो x बराबर 84 इंटू 8 672, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। योग बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर 56, पहली से क्या आता है हमारी, एलसीएम कितना है 672, एचसीएफ 8 आया है, बराबर। इनको यहाँ इधर ये 56 बराबर में इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगी, भाग 8 से 7 बार कटेगा, 7 से 672 96 बार कटेगा। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने को बोल रहा है, दूसरी संख्या 96, ठीक है। आगे चलते हैं। ये 23वां सवाल कह रहा है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। पूर्णतः विभक्त यानी कि कोई विशेष पद ना बचे। कोई भी संख्या है, जैसे 400 है, तो 400 में भाग किसका देंगे हम? ये 400 नहीं, इसे 900 मान लेते हैं। 900 में भाग देंगे 12 का, तो 12 छिंगी 72, 12 सत्ते 84, बचे कितने? 6, 12 5 60, 9 से। तो बस पूर्णतः विभक्त करने वाली संख्या ढूंढ रहा है, उसी को ऐसे ही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे के सवाल देखते हैं। वह न्यूनतम यानी छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 14, 15, 21, 32, 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त कर दे, ठीक है। वह छोटी से छोटी
संख्या क्या होगी? क्या होगी जिसमें 8 10 जिसे 8 10 12 से भाग देने पर 7 शेष बचे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, सी और डी। ए ऑप्शन 127, बी 137, सी 177 और डी 267। 8 10 12 का एलसीएम लेते। 8 10 12 एलसीएम कितना होगा? 4 5 6 2 5 3 2 1 5 3 3 5 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। 8 10 12 का एलसीएम बराबर 120। 7 शेष बच रहा है। 120 प्लस 7 कर देंगे बराबर 127। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, एलसीएम निकाले। वो बोल रहा है कि 7 शेष बचे, भाग देंगे पूर्णतः विभक्त हो जाएगी 8 से। अरे 120 माइनस 7 करके देख लो, उसमें से सॉरी 127 माइनस 7 करके देख लो, 120 बचेंगे। 12 से पूर्णतः विभक्त होगी। 12 दाढ़े 120, कितना बचेगा अपना 7। वही संख्या देखनी है। ठीक है, 107 या तो एलसीएम निकाल के 7 शेष बच रहा है, बचने को बोले तो प्लस कर दो और घटाने को बोले तो माइनस कर। बचने को बोले तो प्लस करना है और अगर घटाने को बोले तो माइनस करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। पच्चीसवां ऐसे ही हो जाएगा, 26वां 27वां 28वां ऐसे ही हो जाएगा। 29वां करते हैं। 1856 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7 12 और 16 से व्यक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। 1856 है से कौन सी संख्या घटाई जाए जो 29वां क्वेश्चन चल रहा है। 7 12 16 को विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो 7 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा? 7 6 8 7 3 4 7 3 2 7 3 1 21 दूनी 42 दूनी 84
इंटू 4 16 336 4 चौक 16 8 चौक 32 और 1 33। ठीक है, अब यही दोबारा से देखते हैं इसे। 7 7 के 21 दूनी 42 दूनी 84 इनटू 4 करेंगे 336 1856 भाग देंगे इसमें 336 का। तीन 336 का भाग देंगे इसमें, जो शेष आ जाएगा उसे 1856 में से घटा देंगे। ठीक है, देते हैं इसमें भाग, कितना जाएगा 5 इंटू करके देखते हैं, 18 बार देखते हैं 5। ठीक है, 5 30 बचा कितना 3 5 के 15 3 18 की 8 आंसू 1 5 या 15 और 1 16 6 इसने यहाँ से आंसू लिया 8 7 और 17 176। ठीक है, तो प्रत्येक दशा में 4 बचने को बोल रहा है। 176 माइनस 4 बराबर 172, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।